शाह ने बड़ा बयान दिया है कि जिन राज्यों में घुसपैठ हो रहे हैं वहाँ की राज्य सरकार जिम्मेदार है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग घुसपैठ कर रहे हैं, बंगाल को भी उन्होंने कर रहे हैं। 1991 में देश के तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान ने पूर्वोत्तर राज्यों की बैठक की थी, जिसमें ज्योति बसु और माननीय लालू प्रसाद भी उपस्थित थे, हितेश्वर सैकिया थे। और उस समय यह तय हुआ था कि पहचान पत्र दिया जाएगा। साथ ही साथ यह भी लालू जी ने कहा था कि जो विदेशी घुसपैठी हैं उनको राशन कार्ड दिए जाने में सतर्कता बरतनी चाहिए। ये दस्तावेजी प्रमाण है। इसका मतलब साफ है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो खुला हुआ है, चाहे वह बांग्लादेश हो, नेपाल हो या जो भी राज्य की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, तो अब पश्चिम बंगाल की विशेष परिस्थिति हो सकती है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन यह धर्म से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का सवाल है और यह निश्चित रूप से हम सबों के लिए चिंता का विषय है कि भाई देश कोई धर्मशाला नहीं है कि जिसकी मर्जी हो आ जाए। इसमें यह भी हुआ था कि संपत्ति वैसे लोग न खरीदें, इसका कानून बनना चाहिए। तो जब अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खुला हुआ है और ऐसी स्थिति में घुसपैठ एक समस्या है, इससे कोई नकार नहीं सकता है। उसका सम्यक निवारण निकले, यह देश की जनता की अपेक्षा है। मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, ये बढ़ रही है। अब देखिए, अब पश्चिम बंगाल के बारे में तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन 2011 की जनगणना के तहत मुसलमानों की आबादी बिहार में जहां इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है वहां बढ़ा है, वह है मधेपुरा और खगड़िया। ये जनगणना की रिपोर्ट 2011 का है। तो सीमांचल के इलाके में तो ऐसा बढ़ा नहीं है, तो आखिर, और एनडीए को सबसे ज्यादा सीट भी 2020 में हम सीमांचल के इलाके में जीते। इसलिए इसका पूरे तौर पर एक ही निष्कर्ष है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सील होना चाहिए, चाहे वह नेपाल हो चाहे बांग्लादेश हो, और ये दोनों जगह जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो यह धर्म की बुनियाद पर नहीं बल्कि देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण पर सवाल उठाए हैं। अफगान के मंत्री आए दिल्ली में, पत्रकार महिलाओं को उन्होंने आने से मना किया और उस पर वो कह रही है कि सरकार की नीति पे। माननीय प्रियंका गांधी जी, आप तो इस देश में आपके पुरखों ने राज किया है, तो अफगानिस्तान के राजदूत हैं कि नहीं? उनके माननीय मंत्री अगर भारत में आ रहे हैं तो उनका नियंत्रण करना, उनकी निगरानी करना, उनके कार्यक्रम का पूरा लेखा जोखा उनके पास रहता है। तो ये औपचारिक रूप से जो मंतव्य आप दे रही हैं, तो अफगानिस्तान के राजदूत को भेजिए, एम्बेसी को भेजिए कि भाई अफगानिस्तान के माननीय मंत्री के द्वारा क्या ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी हुआ था। इस संबंध में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना से बेहतर है कि आप अफगानिस्तान के एम्बेसी से संवाद करिए। पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। अजय निषाद वापसी कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी से लोजपा के लोग आरजेडी में जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। आज के वर्तमान दौर में दलीय राजनीति की प्रतिबद्धता कोई सिद्धांत की राजनीति की प्रतिबद्धता नहीं है, इसका एहसास तमाम राजनीतिक दलों को है। और ऐसी स्थिति में भाई जिनको जहां से चुनाव लड़ना है उस सुविधा के अनुसार अपने आप को उस दल में समाहित करते हैं, ये तो उनका अधिकार क्षेत्र है। जेडीयू के लोग जा रहे हैं, नुकसान नहीं हो? नहीं, देखिए, अब दूसरी पार्टी के लोग आ भी रहे हैं। मैं ये सवाल तमाम राजनीतिक दलों के कोर्ट में दरपेश कर रहा हूं कि चुनावी मौसम आते ही दल बदलने की प्रक्रिया होती है, तो दल के जो कार्यकर्ता होते हैं वह टुकुर टुकुर देखते रह जाते हैं। तो ये तो वर्तमान दौर का जो राजनीति को बाजार के हवाले किया गया है उसका नतीजा है।